अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। हम इस कोर्स के अंदर आगे बढ़ते जा रहे हैं। हमने फंडामेंटल एनालिसिस को जो है वो पूरी तरह से देख लिया है। जो चीज़ें मैंने बताई हैं मोस्टली वही मैटर करती हैं। मैं टाइम के साथ-साथ बाकी चीज़ें भी बताता रहूँगा। आज से हम टेक्निकल एनालिसिस की तरफ बढ़ रहे हैं। टेक्निकल एनालिसिस मैंने आपको बताया था ट्रेडिंग के लिए यूज़ होता है और ये फंडामेंटल्स के बाद आपको अप्लाई करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये है फाइनेंस बाय बुक्स ब्रैकेट। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। टेक्निकल एनालिसिस कंप्लीटली चार्ट के थ्रू होता है। फंडामेंटल एनालिसिस आपने कंपनी के फंडामेंटल्स को देखना होता है, कंपनी को स्टडी करना होता है। एक दफा आपने कंपनी को स्टडी कर लिया पूरी तरह, आप एक लिस्ट बनाएं कि इन इन स्टॉक्स के अंदर मैंने काम करना है 10 15 20, क्योंकि आप सारी मार्केट नहीं देख सकते। उन 10 15 20 स्टॉक्स के साथ आप काम करेंगे और उनके अंदर ही रहें तो ज्यादा बेहतर है। इससे आपको आसानी भी रहेगी और बार बार मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो आज टेक्निकल एनालिसिस में सबसे पहली चीज कैंडलस्टिक्स मैं आपको बता चुका हूँ। दोबारा मैं बता देता हूँ। कैंडलस्टिक्स को आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं और इनकी जो ग्रीन वाली होती है उसकी स्टार्टिंग जो है वो नीचे से होती है और रेड वाली की स्टार्टिंग ऊपर से होती है, और जो ऊपर इनकी विक्स जा रही होती है ये उनकी टोटल अप एंड डाउन पोजीशन होती है। मिसाल के तौर पे मैं अगर इस कैंडलस्टिक को लूं, ये वाली कैंडलस्टिक को, ग्रीन वाली, ये 49,454 से शुरू हुआ है इस दिन। ये डे के हिसाब से चल रही है। यहाँ पे देखिए डे मैंने सेलेक्ट किया हुआ है। ये वाली कैंडलस्टिक 49,486 से शुरू हुई और ये क्लोज हुई है 50,360 पे। मतलब ग्रीन है, इसका मतलब है ये ऊपर जा रही है, और विक्स का मतलब है कि थोड़ा सा ऊपर। इससे जो मैक्सिमम जो डे की प्राइस थी वो 50,516 थी, जबकि क्लोज 53,991 पे हुई है। तो इस तरीके से आप कैंडलस्टिक्स को चेक करते हैं। रेड वाली स्टार्ट हमेशा ऊपर से होती है। ये वाली कैंडलस्टिक को देखता हूँ मैं, रेड वाली कैंडलस्टिक 51 से स्टार्ट हुई और ये नीचे गई आपकी 15,1016, मतलब 300 पॉइंट तकरीबन ये नीचे गई। ये मार्केट का मैंने ग्राफ खोला हुआ है। तो कैंडलस्टिक्स थी। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर आरएसआई का आता है। आरएसआई कहते हैं रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। आपने इसके बगैर कभी भी स्टॉक परचेज नहीं करना। मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ आपने उसको चेक कैसे करना है। ये इंडिकेटर्स में आप जाएंगे, एससीएस ट्रेड का मैंने चार्ट खोला हुआ है। हम पहले कोई कंपनी खोल लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं ओपन कर लेता हूँ, पीएसओ ओपन कर लेता हूँ यहाँ से, और ये देखिए इसका ग्राफ ओपन हो गया है। अब मैं यहाँ से क्लिक करता हूँ, आर एस आई, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, इसको मैं खोलता हूँ। ये देखिए नीचे जो है ये चार्ट खुल गया है। ये देखिए नीचे जो चार्ट है इसकी दो लाइंस आपको शो हो रही होंगी। एक नीचे वाली लाइन है ये 30 के ऊपर है, ये ऊपर वाली लाइन है ये 70 के ऊपर है। जो जामनी से किधर का जोन है इसके अंदर जो है 30 टू 70 के दरमियान है। जो 30 से नीचे वाला एरिया है वो ओवरसोल्ड पोजीशन कहलाती है। 30 से ऊपर वाला एरिया जो है वो ओवरबॉट पोजीशन कहलाती है। ओवरसोल्ड का मतलब है कि लोगों ने इतना ज्यादा सोल्ड कर दिया है इस स्टॉक को कि अब इसके अंदर नीचे जाने की गुंजाइश बहुत थोड़ी है। और ओवरबॉट का मतलब है कि लोगों ने इतना ज्यादा परचेज कर लिया है कि इसके अब मजीद ऊपर जाने के चांसेस थोड़े हैं। तो आपने जब भी स्टॉक परचेज करना है वो 30 की रेंज में परचेज करना है। जो स्टॉक 30 की रेंज में ना हो आप उसको परचेज ना करें, ताकि आपको जो है बेनिफिट, नुकसान कम से कम हो, अनलेस आप जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे हो। मैंने आपको पहले ही बता दिया टेक्निकल एनालिसिस हमेशा शॉर्ट टर्म के लिए होता है। तो लॉन्ग टर्म के लिए आपने जब भी सोचना है तो आपको फंडामेंटल्स के साथ चलना पड़ेगा। उसके बाद फिर आप फॉर द टाइम बीइंग वेट कर लें कि आरएसआई 30 के ऊपर है तो आप उसको परचेज करें ताकि आप बेस्ट प्राइस जो है वो ले सकें। अगर फंडामेंटल स्ट्रांग है तो फॉर एग्जांपल 31 अगस्त 2023 को ये स्टॉक 30 पे था। इसका मतलब ये है कि उस टाइम उसकी जो वैल्यू थी स्टॉक की वो 110 थी। वो टाइम परचेजिंग का था जिसने 30 अगस्त 31 अगस्त को परचेज किया। तो अब इसकी मैक्सिमम पीक गई थी 74 पे 25 अक्टूबर को। 25 अक्टूबर को ये 144 के ऊपर चल रहा था। तो आप देख लें कितना ज़्यादा वाया आपको 110 से 144 30 रुपीज़ का वाया आपको मिला है विद इन द 2 मंथ पीरियड ऑफ टाइम। आपने जब भी देखना है स्टॉक को परचेज़ करना है, वो आपने आरएसआई को देखते हुए परचेज़ करना है। अच्छा, आरएसआई की वैल्यू जो है वो आवर के हिसाब से भी चेंज होती है, डे के हिसाब से चेंज होती है। आपने जिस मैटर में रहना है, फॉर एग्जांपल आप डेज़ के मैटर में सेल परचेज़ कर रहे हैं तो डेज़ को सिलेक्ट कर लें। आपने वीक्स के लिए ले रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप कहते हैं मैं 3-4 वीक्स बाद डिसीजन लूँगा, तो आप वीक के ऊपर सिलेक्ट करेंगे। आपका जो आरएसआई है वो टोटली चेंज हो जाएगा। ये देखें, वीक के हिसाब से यहाँ पे मई के अंदर सबसे कम था, मतलब ये आपका 94-95 पे चल रहा था और अभी तक ये ऊपर नहीं गया है। इसकी जो अपर रेंज है यहाँ से हम देख लेते हैं। अगर मैं ट्रैक करूँ
तो 71 के ऊपर जब था तो उस वक़्त इसकी प्राइस कितनी थी? ये देखिए 221, मतलब ये 221 तक जा सकता है दोबारा, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग ये 130, 140 के ऊपर मूव कर रहा है, यहाँ से ये वापस आना शुरू हो गया। तो इस तरीके से आपने आरएसआई को लाज़मी देखते हुए जो है वो अपने डिसीजंस लेने, आरएसआई को आपने लाज़मी से चेक करना है। यहाँ पे देखें ये इसकी लेंथ आ रही है, लेंथ 14 डेज़ है, मतलब ये पिछले 14 दिन का डाटा जो है वो एनालाइज़ करके बता रहा है। आपका नेक्स्ट 14 दिन के लिए आप समझ लें कि आपकी चीज़ें जो है वो सेटल हैं, 10 से 15 दिन के लिए आपने सेट करना चाहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप कहते हैं मैं 2-3 महीने की ट्रेड लेना चाहता हूँ। आप इसको यहाँ से 30 कर दें, तो उसके बाद देखिए आरएसआई आपका ड्रास्टिकली चेंज हो जाएगा कि 30 डेज़ के अंदर उसकी जो है चीज़ें कितनी डिफरेंट आ गई हैं। और अगर आप यहाँ से कहते हैं नहीं मैंने जल्दी लेना है, मतलब जल्दी सेल करना है, आप 4 दिन का यहाँ पे कर लें, आप डेज़ के हिसाब से इसको सेट कर दें। ये देखें डेज़ के हिसाब से अब इसने नीचे जाना है, ये 89 के ऊपर जाके वापस आया है डेज़ के हिसाब से। तो आप ये देखिए जब 89 पे था 150 के ऊपर चल रहा था। तो इस तरीके से आपने इन चीज़ों को देखना होता है। लेकिन मेरा मशवरा ये है कि आप इसको 14 दिन के ऊपर फिक्स रखें जो कि एक स्टैंडर्ड वे है कि 14 दिन के अंदर अगर आप 1 दिन खरीद के हफ्ता 10 दिन वेट करके दोबारा सेल करने के ऊपर जाते हैं, जैसे कि ज़्यादातर लोग करते हैं, तो इसके ऊपर आप जा सकते हैं। इसी तरह आप यहाँ से अगर बिल फर्ज़ से 1 मिनट कर लेते हैं, तो यहाँ पे देखिए ये मिनट के हिसाब से भी लास्ट 14 डेज़ का जो डाटा है उसको सेटल कर देगा। ये मिनट के हिसाब से उसने ऊपर जाना है, तो आपने उसी हिसाब से जो है सिलेक्ट करना है जो आपका टाइम पीरियड है। टाइम पीरियड से मुराद आप उस चीज़ को लेंगे कि जितनी देर में आपने सेल परचेज़ करना है। अब ये देखिए मैंने 30 मिनट पे किया है तो इसका आरएसआई जो है वो 40 पे चला गया। तो ये आरएसआई मैंने आपको बताया लास्ट 14 जो इंटरवल्स हैं, नॉट डेज़, इंटरवल्स की बात हो रही है। तो ये 30 मिनट का मतलब है लास्ट जो 14 30 मिनट के इंटरवल्स थे या 14 कैंडलस्टिक्स थी उनको जो है वो चेक कर रहा है और उसी हिसाब से डाटा दे रहा है। अब इस हिसाब से देखें डाटा जो है लास्ट 14 कैंडलस्टिक्स का नीचे ही है, तो आप उसी हिसाब से लेके चलेंगे। मैं हमेशा डे के ऊपर रखता हूँ, तो ये लास्ट 14 दिन का डाटा जो है वो आपको बता रहा है। लास्ट 14 कैंडलस्टिक्स को वो मॉडिफ़ाई करके आपको बता रहा है कि ये अप जा रही है, डाउन जा रही है, आगे जाने का क्या चांस है। तो इस तरीके से। तो सिंपल इज़ दैट इन शॉर्ट टर्म सिंपल अल्फाज़ में आप ये ज़हन में रखें, आरएसआई जब भी आपने सेलेक्ट करना है, आपने अपने टाइम का हिसाब लगाना है कि आपने कितने टाइम के लिए परचेज़ करना है, स्टॉक कितने दिनों में सेल करने का इरादा है। एग्ज़ाम्पल आपका इरादा है कि मैं विदिन 10 टू 15 डेज़ में इसको सेल करके नेक्स्ट ट्रेड पे चला जाऊँगा, तब आप कैंडलस्टिक चार्ट भी डेज़ पे रखें और आरएसआई को 14 रहने दें, तो वो 14 डेज़ का डाटा आपको बता देगा। 14 डेज़ के लिए इस टाइम ये परचेज़ करने के लिए ओके नहीं है। मतलब क्योंकि ये 70 को टच कर रहा है या 66, 61 पे है, तो ये बॉट पोज़ीशन में इसने नीचे ही जाना है। लेकिन फॉर एग्ज़ाम्पल आप कहते हैं यार मैं जो हूँ बस आज शाम में ही इसको सेल कर दूँगा। आप इसकी जो है 30 मिनट की कैंडल लगा लें, ठीक है? जब आप 30 मिनट पे करेंगे, तो यहाँ पे देखिए ऑटोमैटिकली आपका डाटा जो है नीचे आ गया, इसका मतलब है ये 40 के ऊपर है, 30 तो ये बाइंग पोज़ीशन बन सकती है, आप इसके ऊपर बाय करेंगे तो इसने ऊपर जाना है, 140 से ऊपर जाएगा, 141, 142 आज की डेट में ऊपर-नीचे होता रहेगा। तो आपने ये चीज़ ज़हन में रखनी है कि आपने अपने इंटरवल को लाज़मी प्रॉपर्ली सिलेक्ट करना है। अगर आपने इंटरवल गलत सिलेक्ट कर लिया, तो आपका डिसीज़न गलत हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने आपको दिखाया मैंने 30 मिनट का डाटा है, ये आपका पिछले 6 घंटों का डाटा दिखा रहा है। अगर आपने अगले 6 घंटों में इसको सेल कर देना है लेके, तो आप जो है इस टाइम परचेज़ करने की पोज़ीशन में किसी हद तक हैं, 43 के ऊपर है आरएसआई या 38 के ऊपर है, तो इसका मतलब परचेज़ किया जा सकता है डिपेंडिंग अपॉन न्यूज़ आप उसको देखें, काफ़ी सारे फैक्टर्स आ जाते हैं। लेकिन यही चीज़ अगर आप डे के ऊपर ले जाएँ, तो इसका मतलब है आप अगले 14 दिन के अंदर सेल करने का सोच रहे हैं, तो ये परचेज़ करने का टाइम नहीं है, ये फिर सेल करने का टाइम है। तो इस तरीके से जो है आप आरएसआई के थ्रू अपनी स्ट्रैटेजी बनाते हैं और इस तरीके से आप आरएसआई को जो है वो लेके चलते हैं। इसमें वॉल्यूम्स का भी आपको ध्यान रखना होता है। ये देखिए यहाँ पे वॉल्यूम शो हो रहा होता है इस तरीके से। अगर वॉल्यूम ज़्यादा आ रहे हैं तो इसका मतलब इसमें ट्रेड ज़्यादा हो रही है और इसके ऊपर या नीचे जाने के चांसेस कम है। बाइंग टाइम कौन-सा है और सेलिंग टाइम कौन-सा है? ये देखिए मैं पिछला डाटा देख रहा हूँ, यहाँ से ये आरएसआई की लाइन नीचे गई, नीचे से यहाँ से इसने 30 के ज़ोन को क्रॉस किया। तो इसने जब क्रॉस किया तो इसका मतलब है ये बाइंग टाइम है, ठीक है? आपने जैसे बाइंग टाइम पे परचेज़ किया यहाँ पे 30 को ये क्रॉस कर रहा है 2 जून को, इस टाइम ये 98 के ऊपर था, वो बाइंग टाइम था। अब इसी तरह चलते-चलते ये 70 को क्रॉस किया फिर नीचे जाना शुरू हुआ। अब इसने 70 को क्रॉस किया है 2 अगस्त को। इसका मतलब ये 2 अगस्त को इसने 70 को क्रॉस किया है, तो इस टाइम इसकी जो प्राइस थी वो 136 थी, ये सेलिंग टाइम था। जिसने यहाँ पे परचेज़ किया वो यहाँ पे सेल कर दे।
इट्स अ बेटर ऑप्शन फॉर हिम। इसी तरह अब यहाँ पे इसने टच किया 30 को 29 को, तो ये वाली जो है बाइंग पोजीशन थी और ये इसकी सेलिंग पोजीशन बन गई। ये देख लें, ये इसने कितने दिन का टाइम दिया है यहाँ से 31 अगस्त से लेकर आपका 13 अक्टूबर, ये तकरीबन 45 दिन का डाटा है। हमने 14 दिन का रखा हुआ है, तो 2 टू 3 टाइम्स इसका जो है डाटा सेटअप हो रहा है। तो इस तरीके से आपने इसको लेके चलना होता है। तो यहाँ पे गिरने की वजह इसका डिविडेंड था, तो ये नीचे गया था, 16 अक्टूबर को डिविडेंड इसने दिया था, उसके बाद फिर दोबारा ऊपर चल रहा है। तो इस तरीके से आपने देखना होता है। अब हम किसी और स्टॉक को देखते हैं, फॉर एग्जांपल WTL मैं चेक कर लेता हूँ, यहाँ पे। तो ये देखें, ये स्टॉक भी अपनी पीक को टच करके नीचे आ चुका है। ये अगर दरमियान वाले ज़ोन में हो तो आपने बाय या सेल नहीं करना, जब ये नीचे वाले ऊपर वाले को टच कर रहा हो तो फिर आपने बाय या सेल करना है। कोई और स्टॉक हम देखते हैं, ये देखें इसका 95 के ऊपर जा चुका है इस टाइम लक जो है, और ये ओवरबॉट पोजीशन में है। इसकी रीज़न है, अलहदा से रीज़न्स हैं। आपने जो है सिर्फ़ RSI के ऊपर फ़ोकस नहीं करना होता, ऊपर जाने की रीज़न होती हैं, वो रीज़न्स डिफरेंट होती हैं, लेकिन टेक्निकली आप सिर्फ़ इसको देखते तो ये अच्छा खासा प्रॉफ़िट में स्टॉक है। और बाकी अगर आप आगे देखें, देखें ये भी अपने, क्योंकि इस टाइम स्टॉक मार्केट अपनी टॉप पोज़ीशंस पे है, इसलिए ये जो है RSI सबका आपको हाई मिलेगा। यहाँ से मैं TRG चेक करता हूँ। ये देखें TRG जो है वो नीचे टच कर रहा है, 71 को टच कर रहा है। ये TRG के अंदर बाइंग पोज़ीशन बन सकती है, लेकिन कब बाइंग पोज़ीशन बनेगी? जब ये नीचे से जाके अप ट्रेंड में आना शुरू होगा तो फिर बाइंग पोज़ीशन बनेगी। मतलब अभी ये देखें, ये लाइन को अगर आप गौर से देखें, ये लाइन जो है अभी नीचे जा रही है। लाइन जब ऊपर जाना शुरू की, जैसे ये था, तो आप देखेंगे यहाँ से इसने फिर ऊपर जाना है। तो ये चीज़ें होती हैं आपने देखने वाली। अब आपको जो है पता कैसे चलेगा कि किन स्टॉक्स में RSI कम है, तो यहाँ से हम जाते हैं एडवांस स्क्रीनर में। ये आपका जो ब्रोकर है वो आपको ये पोर्टल देता है। आप यहाँ से ट्रेड स्क्रीन पे क्लिक करें, उसके बाद आप देखिए यहाँ पे आपको RSI उसने कहीं न कहीं दिया होगा। ऑसिलेटर्स चेक करते हैं, यहाँ पे आ गया RSI 1 डे कैंडल के हिसाब से 14, ठीक है? अब आपने क्या करना है, यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर देना है शॉर्ट बाय असेंडिंग। तो ये देखें आपके पास जो RSI थोड़े से नीचे से ऊपर जा रहे हैं वो सारे आ गए हैं। यहाँ पे देखें, यूनिवर्सल नेटवर्क लिमिटेड 22, TPL इंश्योरेंस लिमिटेड 24, साइबर टबैको कंपनी 28, PICT 29, OML 29, TRG 29, ज़िल लिमिटेड। तो ये आपके पास सारे स्टॉक आ गए जिनके RSI इस टाइम 30 से नीचे हैं, तो इनके अंदर आप जो है ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन ये ध्यान में रखिएगा कि RSI नीचे होने का मतलब ये नहीं है कि इसकी बाइंग पोज़ीशन है, RSI नीचे होने का मतलब ये भी है कि ये नीचे भी जा सकता है, ऊपर भी जा सकता है, लेकिन जो परचेज़िंग पोज़ीशन है वो ये बनती है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। मेरे साथ बने रहने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।